Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking vlog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। आज की रेसिपी जो बनने वाली है ये हमारे लंच बॉक्सेस में भी जाएगा, बच्चे के लंच बॉक्स में, मेरे लंच बॉक्स में और साथ ही बाकी घर वालों के लिए ये ब्रेकफास्ट भी रहेगा। तो कुछ प्रिपरेशंस मैंने रात में ही करके रख दिए थे, लेकिन ये जो प्याज है इसे मैं रात में नहीं काट के रखती हूँ, इसे मैं सुबह करती हूँ। तो प्याज को मुझे सिर्फ कट करना था, बारीक काटना था मुझे इसे, तो मैंने इसे बारीक काट लिया। और बाकी के जो प्रिपरेशंस थे, जैसे कि गाजर को मैंने ग्रेट करके रखा है, पनीर लिया है तो उसे भी मैंने ग्रेट करके रखा है, सभी दोनों चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आज मैंने इसमें कैप्सिकम वगैरह कुछ नहीं डाला है, मुझे सिर्फ गाजर और पनीर से ही बनाना था, क्योंकि पनीर है तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत नहीं है। और ये है आलू, तो ये ना मैंने आलू को मसाले के साथ तैयार कर लिया है। आलू को बॉईल किया था और उसमें मैंने डाला था भुना हुआ जीरा और धनिया कुटा हुआ, भूनकर मैंने कूट लिया था, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। फिर इसे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा कुक करके रेडी कर लिया है, क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ करने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। आप अगर चाहें तो आप नॉर्मल बॉइल्ड जो आलू होते हैं उबले हुए वो डाल दीजिएगा, और उसमें अदरक, हरी मिर्च ये सारा, और साथ ही साथ जीरा और धनिया का पाउडर डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं होगा तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंने सभी चीज़ों को थोड़ा सा नमक डाल के प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने यहाँ पर मिलाया है ओट्स। तो 1 कप मैंने ओट्स लिया है, और थोड़ा सा भी पानी मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसे इस तरीके से हाथों से अच्छे से मसल कर इसे एक डो के जैसा बना रही हूँ। मैंने इसमें 1 कप ओट्स दिया है, लेकिन आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ओट्स दे सकते हैं, और उस टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक पोर्शन मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा उठाया है और इसी में से एक बॉल के जैसा निकाल लिया है, और उसे मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो ये शेप आप गोल बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, आपको जैसे बनाना इजी लगेगा आप उसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने तो हाथों में तेल नहीं लगाया है, मैं नॉर्मल बना रही हूँ। अगर आप लोग बनाएंगे और उस टाइम अगर आपके हाथों में ऐसा लग रहा है कि ये चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा तेल या फिर थोड़ा सा पानी लेकर इसे बना सकते हैं। तेल बेस्ट रहता है, लेकिन कभी कभार हम पानी से भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से शेप दे रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से देने से ना बस हम लोग 2 साइड मतलब 2 बार उल्टेंगे पलटेंगे तो ये भुन जाएगा, एक साइड एक बार और दूसरी साइड दूसरी बार। लेकिन राउंड वाला जो होता है उसे सभी तरीके से अच्छे साइड से अच्छे से कुक करना ज़रूरी होता है। तो देखिए सारे जो टिकिया या पैटी जो भी आप बोलेंगे उसे मैंने फ्रेम कर लिया, गढ़ लिया है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ वाइट ऑयल। आप चाहें तो आप बटर में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं देना है। इसी ऑयल में मैं सारे टिकियों को छान कर रेडी कर लूँगी। ऐसे तो जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ या बड़ों के लिए बनाती हूँ तो मैं नॉन स्टिक के पैन के ऊपर सिर्फ ऑयल को ब्रश कर लेती हूँ और बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अभी मैंने गैस के फ्लेम को लो ही रखा है, और मैं इन टिक्कियों को एक एक करके इनमें सजा रही हूँ। एक बार में जितने अच्छे से सज जाएंगे उतने ही मैं सजाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सजा दिया है। अब क्या करूँगी, गैस के फ्लेम को थोड़ा सा पहले लो रखूँगी, उसके बाद मीडियम रखूँगी, क्योंकि ये लो फ्लेम पे ही जब कुक होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैं आज इसे अपने बच्चे के लंच बॉक्स में पैक करने वाली हूँ, तो मेरा बेटा अगर बिल्कुल सिंका हुआ पैटी देंगे हम तो वो खाता है, लेकिन उसे गर्म चाहिए होता है। और चूँकि ये स्कूल जाते जाते थोड़ा सा तो ठंडा हो ही जाएगा, तो ऐसे में ये अगर हम थोड़े थोड़े ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक बार एक साइड जब ये फ्राई हो जाए तो हमें इसे उलट देना है। अगर उलटने में दिक्कत होगा तो जैसे मैंने लिया है फोक से एक बार नीचे से उसे हल्का सा कुरेद देंगे तो वो नीचे वाला पोर्शन छोड़ देगा, और उसके बाद फिर हम इसे उलट देंगे, और जब दोनों साइड हो जाएंगे तब हम इसे इस तरीके से उठा लेंगे। हालांकि ये लो फ्लेम पे ही अच्छे से कुक होता है, लेकिन कभी कभार हमें टाइम की कमी रहती है, तो ऐसे में हम लो टू मीडियम रख के फ्राई कर लेंगे।
और अगर हम लो फ्लेम पे करते हैं ना तो अच्छे से होता है। और अगर आपको कम तेल में करना है, नॉन स्टिक वाले पैन में सिर्फ ऑयल को ब्रश करके करना है, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम ये आप लो फ्लेम पे ही करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चा रहेगा। ऐसे तो ओट्स बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए, ये हमारे हार्ट की बीमारियों को ठीक करता है, मोटापा कम करता है, स्टमक की प्रॉब्लम को ठीक करता है, हेयर स्किन इसके लिए अच्छा होता है, साथ ही कैंसर के खतरे को भी कम करता है। और गाजर और पनीर भी अच्छा होता है, लेकिन ओट्स जो है हमें बच्चों को कुछ ना कुछ अलग तरीके से खिलाना चाहिए, क्योंकि ये हम बड़े हैं, हमें पता है कि ओट्स हेल्थ के लिए अच्छा है तो हम खा लेंगे, लेकिन बच्चों को अलग अलग तरीके से खिलाना पड़ता है, क्योंकि हेल्दी चीज़ें उनके पलड़े नहीं पड़ती है, तो हम माँओं को इसी तरीके से उन्हें खिलाना पड़ता है। तो आज मैंने बनाया, और अकॉर्डिंग टू दिव्य ज्योति इसे मुझे फिर से बना कर देना है उसे कल के टिफ़िन के लिए। तो जो भी है लंच बॉक्स उसे आज उसका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से मैंने बाकी पैटिस को भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। कीप सपोर्टिंग मी। जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँच जाए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल चीज़ें खाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय।